अगर ये वीडियो तुम्हारे पास भी गई है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो हर एक बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में करता ही करता है। और 5वीं वाली गलती तो आखिरी है, क्योंकि ऐसी गलती तो हर बच्चा ही करता है, चाहे वो कमजोर हो या फिर टॉपर, हर बच्चा ये गलती जरूर से करता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना भाई, इसमें आपका ही फायदा है। जितने भी बच्चे कक्षा 10 में है और जितने भी बच्चे कक्षा 12 में है उनके लिए ये वीडियो काफी स्पेशल है, क्योंकि एक ही गलती की वजह से आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। सिर्फ 5 ही मिनट की है। बोर्ड एग्जाम में ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो आपको करना ही नहीं है। गलती नंबर 1 की हम बात करें तो सबसे पहली गलती, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें अपना सभी डिटेल को अच्छे से भरना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपने अच्छे से डिटेल नहीं भरते हैं, क्योंकि उनको पेपर भी हल करना होता है। आप एक क्वेश्चन को कम ही कर लीजिएगा, लेकिन अपनी डिटेल सही से भरिएगा। डिटेल में रोल नंबर सही से भरिएगा और उसको शब्दों में भी लिखिएगा, ठीक है। शब्दों में क्या लिखने से होता है कि उसमें क्लियर हो जाता है कि बच्चा क्या लिखा है। बहुत बच्चे 8 ऐसे बना देते हैं, बहुत बच्चे 8 ऐसे ही रह देते हैं, तो इसको बहुत लोग 6 या फिर 8 समझने की गलती कर देते हैं। इसलिए आपको दोनों में लिखना है, शब्दों में भी और अंकों में भी, ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपको फुल में फुल मार्क्स दे। दूसरी गलती जो करते हैं, क्या होता है कि जब कोई बच्चा A+B कॉपी लेता है तो उस पर A+B नहीं लिखता है। आपको जब दूसरी कॉपी लेनी है तो उस पर लिख देना है A+B, और पहली कॉपी पे भी लिखना है A+B, ताकि अगर आपकी एक कॉपी खो भी जाए तो भी आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर बच्चे ने A+B लिखा है तो एक कहीं उसकी कॉपी खो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बांध दिया हूं, अच्छे से बांधा हूं, तो मेरी कॉपी कहीं भी नहीं खोएगी, भाई आप ये गलत सोच रहे हो। बोर्ड एग्जाम में इतनी सारी कॉपियां होती है कि कॉपियों के खोने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इसलिए A+B जरूर लिख देना और B कॉपी पे अपनी पूरी डिटेल लिखना। और मैं तो कहूँगा हर एक कॉपी पे अपनी पूरी डिटेल लिखना, क्योंकि रोल नंबर ही मायने करता है। रोल नंबर तो बहुत अच्छे से लिखना, एक एक अंक मिलाकर लिखना, दोबारा भी मिला लेना चलेगा। B कॉपी पर भी रोल नंबर लिखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि अगर आपकी कॉपी कहीं छूट गई तो आपको रोल नंबर से आपका नंबर ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो दूसरी गलती आपको क्या नहीं करना है, कॉपी में शायरी, गाली, धमकी भरी बातें लिखना। सबसे बड़ी गलती कि आप पेपर में शायरी लिखने की सोचते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपके बहुत से दोस्त शायरी लिखकर चले जाते हैं और पेपर में पास हो जाते हैं, लेकिन 2026 में अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आप कतई पास नहीं सकते, क्योंकि हर एक एग्जामिनर की नजर आपकी शायरी, गाली और धमकी भरी बातें पर भी होता है। बहुत लोग धमकी देते हैं कि पास कर दीजिएगा वरना मैं ये कर दूंगा आपके साथ। बहुत लोग क्या विनम्रता करते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे पास कर दीजिएगा प्लीज। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर की नजर आपके ऐसे शब्दों पर ही जाती है, और आपका बिना कुछ कहे अगर आप सही भी लिखेंगे तो भी नंबर काट लेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप जब ऐसी बातें लिखेंगे तो यानी कि आपने बोर्ड पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए तो आपने ये बातें लिखा है, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो भी लिखना है सो आप उस टॉपिक से रिलेटेड लिखिएगा, शायरी और गाली किसी भी कहने पर मत लिखिएगा। तीसरी गलती जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती है और शायद कोई बच्चे करते भी होंगे और आप सोच रहे हैं तो भी मत करना, क्योंकि अलग अलग पेन का यूज करना। बहुत से बच्चे अलग अलग पेन का यूज करते थे, लेकिन आपको सिर्फ काली और नीली पेन का यूज करना है। और उसके अलावा आप पायलट पेन ले सकते हैं हाईलाइटर के लिए, यानी कि हेडिंग डालने के लिए। आप उसके अलावा कोई भी पेन का यूज मत करिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में खा नंबर कट जाएगा। और खास तौर पे तो लाल पेन का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आप बिल्कुल भी पेन का यूज मत करिएगा, सिर्फ काली, नीली और पायलट पेन का यूज करिएगा। चौथी गलती और सबसे इंपॉर्टेंट गलती क्या कि कॉपी में पैसे रखने की गलती। कॉपी में बिल्कुल भी पैसा मत रखना, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा रख दूंगा तो एग्जामिनर दे देगा नंबर। एग्जामिनर के यहाँ पैसा पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जो कॉपी का चेक करने का प्रोसेस होता है बहुत ही कठिन होता है। सबसे पहले आपकी कॉपी अपने स्कूल पर भी एक बार देख ली जाती है कि कहीं कुछ बच्चे ने रखा तो नहीं है। पैसे के चक्कर में आपकी कॉपी स्कूल पे ही चेक हो जाती है। दूसरी बार आपको दूसरी जगह जाता है, फिर तीसरे एग्जामिनर चेक करते हैं, और चौथा जो एग्जामिनर चेक करता है, जो हेड होता है, उसके यहाँ कॉपी जाती है। यानी कि आपको हेड एग्जामिनर के यहाँ आपकी पैसा पहुंच ही नहीं पाएगा, और गलती से पहुंच भी गया तो वो एग्जामिनर की यहाँ CCTV कैमरा लगा होता है, जो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं देना होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर नंबर दे भी देता तो उसके बाद एक हेड एग्जामिनर उसका पूरा कॉपी चेक करता है। यानी कि आपकी कॉपी एग्जामिनर तो चेक करता ही, उसके बाद एक हेड एग्जामिनर उसकी कॉपियां चेक करता है। जो एग्जामिनर चेक करता है उसके बाद हेड एग्जामिनर चेक करता है, वही कॉपी देखता है कि कहीं बच्चे को एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं दिए गए हैं, किसी बच्चे के नंबर तो नहीं काटे गए हैं ना। ये चेक करने के लिए हेड एग्जामिनर चेक करता है। अगर उसने गलती पाया कि ये टीचर ने बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर दिया तो
उसकी सैलरी काट देगा, यानी कि उसकी जो सरकारी नौकरी है वो खतरे में आ जाएगी। क्या आपको लगता है कि कोई 80,000 रुपए की जो नौकरी करता हो आपके सिर्फ 2,000 रुपए के लिए अपनी नौकरी गवाएगा? बिल्कुल भी नहीं गवाएगा, क्योंकि उसके लिए 80,000 बहुत ही मायने रखते हैं और आपके 2,000 के लिए अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहेगा। इसलिए बिल्कुल भी कॉपी में पैसा मत रखना। पांचवी गलती जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गलती है कि कुछ प्रश्न और रहेगा और उत्तर कुछ और रहेगा, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रहेगा ही नहीं। तो आपको पेपर में ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए उसी टॉपिक से बनाकर लिखना है। आप बनाकर लिख सकते हैं लेकिन उस टॉपिक से हट के नहीं लिखना है, वरना आपके नंबर 100% कट जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर की नज़र बिल्कुल इसी पे रही होती है कि आपने बच्चे ने कैसे लिखा है। कि अगर बच्चे ने गलत लिखा है उस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा, 1-2 नंबर भी नहीं देने वाला। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी आता है वहीं पे लिख दो, आपको पूरे में पूरे नंबर नहीं देगा तो कम से कम 3 या 4 नंबर जरूर दे देता है। यही रही हमारी 5 गलतियाँ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी गलती पेपर में करने वाले थे। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप 5 गलतियां पहले से जानते थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले सिर्फ 40 दिन में मैं आपको ऐसे ऐसे बातें बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक लाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।